दोस्तों, जब भी हम मार्केट क्रैश के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या याद आता है? 2008 का मार्केट क्रैश, या फिर उससे पहले जाएं तो 2000 का .com बबल क्रैश, या जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है तो उन्हें 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन याद आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट का सबसे पहला क्रैश एक ट्यूलिप के फूल की वजह से आया था, जिसने पूरी कंट्री की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसे बाद में नाम दिया गया था ट्यूलिप मैनिया। ट्यूलिप सबसे ज्यादा कॉन्स्टेंटिनोपल में पाया जाता था, जो कि आज का इस्तांबुल है और टर्की में पड़ता है। और ये बात है 1560 की, जब इसकी डिमांड जर्मनी और हॉलैंड, जिसे हम आज नीदरलैंड कहते हैं, वहां तक भी पहुंच गई थी। और नीदरलैंड के जितने भी अमीर लोग थे वो इसे इस्तांबुल से मुंह मांगी कीमतों पर इंपोर्ट करने लगे। और सन 1600 तक ट्यूलिप का पागलपन इस कदर लोगों के सर पर चढ़ चुका था कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही नहीं, बल्कि मिडिल क्लास वाला आदमी भी उसे मुंह मांगी कीमतों पर खरीदने लगा था। और हार्लेम सिटी के एक बिजनेसमैन ने कुछ ट्यूलिप के फूलों के लिए अपनी आधी प्रॉपर्टी सेल कर दी। और ऐसा नहीं था कि वो उन ट्यूलिप के फूल को आगे बेचकर प्रॉफिट कमाने वाला था, बल्कि उसने ये फूल इसलिए खरीदे थे क्योंकि उसे अपने रिलेटिव्स को दिखाना था कि उसके पास ट्यूलिप्स के फ्लावर हैं, यानी कि ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। तो आप सोच सकते हैं कि ट्यूलिप की डिमांड पागलपन के किस लेवल तक पहुंच चुकी थी। और इतना ही नहीं, फिर ट्यूलिप के फ्लावर्स पर कविताएं बनने लगी, और 1635 तक ट्यूलिप के प्राइजेस इतने बढ़ चुके थे कि सिर्फ 40 ट्यूलिप के फ्लावर्स के लिए 1 लाख फ्लोरिन की कीमत चुकानी पड़ती थी। जैसे हमारी करेंसी रुपया है, तो उस टाइम वहां पर फ्लोरिन चलता था। अब ट्यूलिप की भी कई वैरायटी थी, उसमें जो सबसे अच्छी वैरायटी थी उसका नाम था वॉयसरॉय, और ये वैरायटी बहुत कम देखने को मिलती थी। और इसे खरीदने के लिए एक बिजनेसमैन ने 2 टन गेहूं, 2 टन राई, 4 बैल, 8 पिग्स, 12 शीप, 2 एक्सपेंसिव वाइन्स की बोतल, 4 टन बियर, 2 टन बटर, 1000 पाउंड चीज, 1 बेड, 1 सूट और 1 सिल्वर बाउल तक दे दिया था। अब वो बिजनेसमैन इन फ्लावर्स को लेकर अपने जहाज पर जा रहा था, जहां पर एक सेलर की नजर टेबल पर पड़े एक ट्यूलिप के फूल पर पड़ी। उसने कभी पहले ट्यूलिप आज तक देखा नहीं था, तो उसे लगा कि ये किसी नई किस्म का प्याज है, और उसे प्याज बहुत पसंद थे। तो उसने देखते ही उस फ्लावर को अपनी पॉकेट में डाल लिया। और जब वो फूल गायब होने की खबर उस बिजनेसमैन तक पहुंची तो पूरे जहाज में हड़कंप मच चुका था। सब लोग हर जगह सिर्फ उस ट्यूलिप के फ्लावर को ढूंढ रहे थे। फिर कुछ लोगों की नजर एक कोने में पड़ी, जहां पर वो सेलर रस्सियों के ढेर पर बैठा हुआ उस ट्यूलिप को, यानी कि जिसे वो प्याज समझ रहा था, उसे ब्रेकफास्ट समझकर खाने लगा। और जब तक उसको रोका गया वो पूरा फ्लावर खा चुका था, और उसे जरा भी आइडिया नहीं था जिसे वो प्याज समझकर खा रहा है उसकी कीमत उसकी 1 साल की सैलरी से भी ज्यादा है। और फिर उस सेलर को पकड़ लिया गया और उसे जेल में डाल दिया, और जब तक नहीं छोड़ा गया जब तक उसने उस फ्लावर की पूरी कीमत नहीं चुका दी। और ट्यूलिप की डिमांड अब इतनी बढ़ चुकी थी कि अलग अलग सिटीज में उसके सेल परचेज के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस खोल दिए गए, और उसके प्राइजेस पर सट्टा भी लगने लगा। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि आज का फ्यूचर मार्केट है। अब सबको लगने लगा था कि ट्यूलिप की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, तो लोगों ने अपने बिजनेस बंद करने शुरू कर दिए, और हर छोटे से छोटा आदमी भी अपने बिजनेस बंद करके ट्यूलिप के स्पेकुलेशन में पैसे कमाने में लगा हुआ था। और ये मैनिया सिर्फ नीदरलैंड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, अब ये न्यूज आसपास की कंट्रीज में भी पहुंच चुकी थी, और वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगी थी। और हाल ये हो गया था कि नीदरलैंड की पूरी इकोनॉमी अब सिर्फ ट्यूलिप के ऊपर चल रही थी, क्योंकि सभी लोगों ने अपने अपने बिजनेसेस तो बंद कर दिए थे। तो ट्यूलिप के अलावा नीदरलैंड में कुछ नहीं चल रहा था। अब ये बबल इतना बड़ा बन चुका था कि एक दिन तो इसे फटना ही था। और जिस भी ट्यूलिप होल्डर ने महंगे दामों पर ट्यूलिप खरीदे हुए थे, अब वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगा था। जैसे जैसे प्रॉफिट बुकिंग आने लगी, ट्यूलिप के दाम भी धीरे धीरे गिरने लगे। लेकिन ट्रिगर पॉइंट अभी आना बाकी था। वो आया एक ऑक्शन में। एक बिजनेसमैन जिसके पास 10,000 ट्यूलिप के फ्लावर थे, उसने उसे सेल करने के लिए एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज करी, और उसे यकीन था कि इस ऑक्शन के अंदर वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा, उस ऑक्शन के अंदर एक भी बायर नहीं आया, और ये बात मार्केट में आग की तरह फैल गई। और जितने भी ट्यूलिप होल्डर्स थे, उन्होंने जो प्राइस मिल रहा था उस पर ट्यूलिप सेल करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। जितने भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो डिफॉल्ट करने लगे। 5000 वाला ट्यूलिप आज 500 रुपए में भी नहीं बिक रहा था। देखते देखते पूरे देश की आधी पॉपुलेशन सड़क पर आ चुकी थी।
और जब ये मार्केट क्रैश थमा तब सभी लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट को अप्रोच करा। उन्हें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट उनकी कुछ हेल्प करेगी और उनका पैसा रिकवर हो पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इंटरफेरेंस से साफ मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त स्पेकुलेशन को लेकर पूरे देश में कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था। अब जब गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिली तो सभी ट्यूलिप होल्डर जुडिशरी के पास गए, यानी कि कोर्ट में। इनिशियली तो कोर्ट ने भी हेल्प करने से मना कर दिया, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट ने यह डिसीजन सुनाया कि जितने भी ट्यूलिप होल्डर हैं उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट का 10% पे आउट ही मिल पाएगा, यानी कि लोगों को सिर्फ अपना 10% पैसा ही वापस मिला। और नीदरलैंड की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई और जिसे रिकवर करने में उसे बहुत साल लग गए। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि हिस्ट्री में सभी सवालों के जवाब छुपे होते हैं। जब क्रिप्टो का मार्केट भी बढ़ रहा था तब उसकी डिमांड भी एक बबल के रूप में ही क्रिएट हुई थी, और फाइनली वो बबल बस्ट भी हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग गंवा दी थी। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर चेक करें कि उसकी अंडरलाइन क्या है, उसके प्राइजेस का बेस क्या है, और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।